हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान टॉपिक है जिसका नाम है हमारा इनइक्वालिटीज़। और इनइक्वालिटीज़ जो चैप्टर है वो क्लास 11th का है, जैसा कि आपको दिख रहा है बोर्ड पे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है इनइक्वालिटीज़। अब बात आती है कि सर ये इनइक्वालिटीज़ है क्या, हमें कैसे पता लगेगा। तो पहले हम जान लेते हैं इसकी डेफिनेशन, जो बहुत ही प्यारी सी और बहुत छोटी सी है। तो डेफिनेशन क्या है इनइक्वालिटीज की? डेफिनेशन है अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग सिंबल्स आपका लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू इज कॉल्ड इनइक्वालिटीज। ये आपकी होगी बेसिक डेफिनेशन। अब बात आती है सर डेफिनेशन तो आपने ली थी, लेकिन इसे समझा तो दो। तो अब हम इसको समझते हैं बारी बारी से, पॉइंट टू पॉइंट, कि आखिर ये है क्या, पता कैसे लगेगा, दूसरा नाम क्या है, कितने टाइप्स की हैं, कैसे सॉल्व होते हैं सवाल। तो इन सबको हम जानते रहते हैं। तो इन सबके सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में बने रहिए एंड तक। तो आइए, तो अब जो हम बात आती है किसकी, सबसे पहले बात आते हैं इनइक्वालिटीज की। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इनइक्वालिटीज जो होती है ये कुछ नहीं है, इसका सेकंड नेम है इनइक्वेशंस। क्या है इसका नाम दूसरा? इनइक्वेशंस भी बोल सकते हो। इक्वेशंस आप पढ़ चुके हो पहले। आप इक्वेशंस में क्या पढ़ते थे हम? एक जनरली मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। इक्वेशंस जो होती थी हमारी, यानी फिर इक्वालिटीज के अंदर एक सिंबल होता था जिसको आप डिनोट करते थे ऐसे, ठीक है। ये आपका किसका साइन है? इक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज में क्या होते हैं कि आपके इनइक्वालिटीज या इनइक्वेशन का मतलब होता है कि आपकी जो गिवन इक्वेशन है वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी हो सकती। अगर हम इस सिंबल की बात करते हैं तो वैल्यू इक्वेशन के बराबर नहीं है। इसकी बात करते हैं तो वैल्यू बराबर नहीं है। इसकी बात करते हैं तो बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसकी बात करें तो बराबर हो भी सकती है और बराबर नहीं भी है, यानी इसमें दोनों काम करेंगे। अब हम समझते हैं, आगे चलते हैं जरा और आपको समझाने के लिए। तो ध्यान रखना है इनइक्वालिटीज के जो टाइप हैं, इनइक्वालिटीज के जो टाइप हैं वो कितने हैं। तो बेसिकली इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा 6 पार्ट्स में। अब ये 6 पार्ट्स क्या हैं? तो जो पहला आपको लिया जाएगा वो कंपोनेंट के बिहाफ पे लिया जाएगा, कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के बिहाफ पे इनइक्वालिटीज 2 टाइप्स की हैं। एक का आपकी होती है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, और एक आपकी होती है वेरिएबल्स इनइक्वालिटीज। वेरिएबल का दूसरा नाम भी है जिसको आप बोलते हो लिटरल भी बोलते हैं, लिटरल। अब ये है क्या चीज? न्यूमेरिकल्स में क्या है, जैसे कि आपकी सिर्फ न्यूमेरिकल्स की बात होगी, जैसे मान लो 4 इज ग्रेटर देन 2, 5 इज स्मॉलर देन 7। इस टाइप की जो वैल्यू होगी ये आपकी किस में आती है? न्यूमेरिकल्स में। वेरिएबल या लिटरल में क्या होता है कि आपकी वेरिएबल्स की बात होगी, जैसे मैंने बोला x इज ग्रेटर देन 2, y प्लस एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 3। इस टाइप की ये आपकी हो गई 2 टाइप्स। ये किसके बिहाफ पे थी? आपके कंपोनेंट के बिहाफ पे। अब जो हम डिस्कस करते हैं वो करते हैं सेकंड टाइप। सेकंड कैटेगरी जो आपकी बिहाफ जो होगा डिवाइड का, वो होगा सिंबल। किसका हो सकता है? सिंबल्स का। सिंबल्स के बिहाफ पे ये 2 कैटेगरी होती हैं। एक आपकी होती है स्ट्रिक्ट और एक आपकी होती है स्लैक।
आपको वो सर ये स्ट्रिक्ट और स्लैक क्या है, तो ध्यान रखना है स्ट्रिक्ट में सिर्फ दो ही सिंबल यूज होते हैं, या तो आपकी यूज होगी ये वाला सिंबल या यूज होगा ये वाला सिंबल। कैसे एग्जांपल में मैंने बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 या फिर x इज स्मॉलर देन 10, ये आपके एग्जांपल लिए मैंने। तो इसमें क्या है प्योरली, या तो प्योरली आपका ग्रेटर देन होगा या फिर प्योरली लेस देन होगा। जैसे यहाँ पे इक्वल का कोई पंगा नहीं है, यहाँ पे सीधी सी आप बात कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि x की वैल्यू 10 से छोटी है। क्लियर है ये बात। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्लियर है कि x प्लस वाई जो है दोनों मिलके 10 से बड़े हैं। तो यहाँ पे भी आपको क्लियर है कि ये बड़ी है और ये छोटी है। तो यहाँ पे इक्वल वाला सीन नहीं है, यानी यहाँ पे आपको क्लियर कट है, या तो वैल्यू बड़ी होगी या फिर वैल्यू छोटी होगी। तो स्ट्रिक्ट में आपको ध्यान रखना है या तो वैल्यू छोटी होगी या वैल्यू बड़ी होगी। अब आते हैं स्लैक में। स्लैक में क्या होता है कि ये वाले साइन होते हैं आपके, यानी इसमें इक्वल टू भी होते हैं, यानी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू साथ वर्क करते हैं। जैसे मैंने इसमें लिखा, सेम एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि सम ऑफ एक्स एंड वाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, यानी कि x और y को अगर हम जोड़ते हैं तो या तो वैल्यू 10 के बराबर आएगी या फिर 10 से बड़ी रहेगी। तो इसमें दोनों कंडीशन है, बड़ी भी हो सकती है और इक्वल टू भी हो सकती है। तो ये आता है आपका स्लैक में, स्लैक इनइक्वालिटीज बोलते हैं, या फिर ऐसे बोल दीजिए, इसका मतलब या तो x की वैल्यू 10 से छोटी है या फिर 10 के बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं स्लैक, यानी जहाँ पे इक्वल टू और लेस देन या ग्रेटर देन एक साथ आएंगे। चलो अब आते हैं आपके लास्ट वाली, जो आती है आपकी किसके बिहाफ पे, डिग्री के बिहाफ पे। डिग्री के बिहाफ पे फिर ये दो कैटेगरी में आते हैं, एक लीनियर, वैसे तो बहुत सारी हो सकती हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो पढ़ेंगे, और एक आपके आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर का आपको पता है कि डिग्री जिसकी कितनी होनी चाहिए 1, क्वाड्रेटिक में आपको पता ही है डिग्री कितनी होगी आपकी 2। अच्छा ध्यान रखना, देखो इससे ये वाला मतलब ये इसमें आ रहा है, ये दोनों वैल्यू इसमें आ रही है और इसके अंदर फिर ये भी आ जाएगा आपका। तो लीनियर जैसे मैंने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू लेस देन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे 10 या फिर x इज ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो इक्वेशन है उनकी जो पावर है वो 1 है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 1 है, यहाँ पे अगर देखते हो तो 1 है, यहाँ पे देखते हैं तो 1 है। क्वाड्रेटिक में क्या होगा, मान लीजिए मैंने लिख लिया ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ग्रेटर देन 0, इस टाइप से ले लिया, या फिर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी ये लिख दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी इक्वेशन में क्या है, पावर 2 आ रही है, पावर 2 है, और इसमें हमारे ये वाले साइन लग रहे हैं कौन से, ग्रेटर देन और इक्वल टू वाले। तो इसलिए ये कैसे हो गया आपकी इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज आपकी कितने टाइप्स होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। आपको जो अधिकतर जो बताया जाएगा, सबसे ज़्यादा जो बताया जाता है वो ये वाली दो हैं। कौन कौन सी, स्ट्रिक्ट और स्लैक, ये दो टाइप्स आपको सबसे ज़्यादा सभी वीडियोस जितनी भी आप देखोगे यूट्यूब पे भी यही बताई जाएंगी, स्कूलों में भी यही बताई जाएंगी। ये आपको बता दी गई हैं 6 आपकी नॉलेज के लिए, या आपके IIT वगैरह में भी आ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, वेरिएबल वाले का दूसरा नाम जरूर याद रखना है, जिसमें कि वेरिएबल यूज़ होगा। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ में सिर्फ न्यूमेरिकल्स का यूज़ होता है, इसे हम प्योरली न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। अब आगे चलने से पहले आप वीडियो को एक बार पॉज करके ये सारा नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हम आगे के टॉपिक को डिस्कस सकें। उम्मीद है आप लोगों ने ये लिख लिया होगा अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत आई नहीं होगी। आप लोगों को बहुत प्यार से बताया जा रहा है आप लोगों को। अब आते हैं इनके सॉल्यूशन की बारी।
तो सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि हम कैसे लें। कोई बात नहीं, इनइक्वालिटीज के अब छोटे से रूल भी हैं, दो रूल लिख लेते हैं। रूल्स क्या है? तो रूल नंबर वन कहता है अगर हम इक्वल नंबर किसी भी इनइक्वालिटीज में ऐड करते हैं, अगर हम एक सिंगल नंबर और एक इक्वल नंबर अगर इनइक्वालिटीज में दोनों साइड ऐड करते हैं तो उससे हमारे सवाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, उससे हमारे सवाल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स, नो चेंज, तो उससे क्या होगा? आपका कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब आप कहोगे सर ये है क्या चीज़? तो बेटा इसका लॉजिक आपको समझ में आएगा एग्जाम्पल में। कैसे वो भी देते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए हमने लिखा x + 2 इज ग्रेटर देन 7। अब मान लीजिए मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने सपोज करो दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया 2, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x + 2 - 2 ग्रेटर देन 7 - 2, +2 से -2 कट गया तो आपका आ गया x ग्रेटर देन 7 में से 2 गया तो आपका आ गया 5, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन 5, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे आपने देखा कि साइन में कोई भी चेंज नहीं आया, जैसा था वैसे ही रहेगा। अगर हम यहाँ पे इक्वल टू भी डाल दें तो भी कोई दिक्कत है नहीं। आप चलते हैं एक और क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन मतलब एक और रूल पे। अब आपका क्या है? मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स, इसमें भी नो चेंज, यानी इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। अब इसका क्या है? इसका भी एग्जांपल सुन लो। सपोज करो मेरे पास एक वैल्यू है x/2 और 15। अगर ये नंबर इधर से इधर जाता है तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में होता तो डिवाइड में जाएगा। इन शॉर्ट में क्या होगा? मुझे 2 हटाना है तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि ये वाला 2 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 15 × 2, तो सिंपली आप इसे लिख सकते हो 30। तो साइन में चेंज हुआ? नहीं हुआ, जैसा था वैसे ठीक है, तो इसलिए कोई भी चेंज नहीं है। ठीक है। रूल नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट, मल्टीप्लाई और डिवाइड बोथ साइड्स बाय नेगेटिव नंबर। अगर हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं नेगेटिव नंबर के साथ तो क्या होगा? साइन चेंज, तो क्या होगा? साइन चेंज होगा। किसका साइन चेंज होगा? इनइक्वालिटीज का। एग्जांपल सपोज करो मैंने लिखा x - 2 और ये ऐसे है। अब मैं इसमें क्या करूँगा? इस -2 को इधर भेजूंगा, या फिर कह सकता हूँ मल्टीप्लाई में कर रहा हूँ। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये मेरा नंबर इधर जाएगा, जब ये माइनस इधर जाएगा तो इस साइन को चेंज करेगा, यानी ये साइन ऐसे की जगह ऐसा हो जाएगा। तो ये बात आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। ये आ गया -1। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
इसका एक और एग्जाम्पल मैं बता दूँ यहाँ पे आपको। सपोज करो ये नंबर है ऐसे, माइनस का 3x और आपका +4 और ये आपका है 16। तो जब ये 4 इधर जाएगा तो कोई इशू नहीं है, ये एज इट इज रहेगा 16 - 4 यानी कि 12 आ जाएगा। लेकिन जब ये -3 इधर जाएगा तो इस साइन को चेंज करेगा, यानी ये मेरा हो जाएगा x, इसका साइन, फिर ये आपका हो जाएगा 12/-3। तो ये देखो यहाँ पे ये मेरा साइन क्या हुआ, चेंज हुआ। तो आई होप आप ये समझते होंगे, जब भी हम इनइक्वालिटीज़ में माइनस वाला नंबर यानी नेगेटिव नंबर को जब भी हम एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं, ये ध्यान रखना है, स्पेशली वेरिएबल के साथ वाले नेगेटिव को जब भी हम उस साइड लेके जाते हैं, इनइक्वालिटीज़ में साइड चेंज करते हैं, तो ध्यान रखना है वो आपके इनइक्वालिटीज़ के साइन को चेंज करेगा। ये ध्यान रखना, आई रिपीट, जब भी नेगेटिव नंबर वेरिएबल के साथ होगा और वो इनइक्वालिटीज़ के सिंबल के दूसरी साइड में जाएगा तो हमेशा उस साइन को चेंज करेगा। ये सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले केस में, ऐड और सब्ट्रैक्शन में नहीं है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अब वीडियो पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए। ये था चैप्टर 6 का बेसिक पॉइंट टू पॉइंट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिए होंगे। अब हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हम 6.1 स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें सिर्फ हमें कुछ सीखना है कि कैसे कैसे होगा। ग्राफ का इंट्रोडक्शन बाद में दिया जाएगा जब ग्राफ की बात आएगी। अब चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन लिया 2x + 7 = 10, मतलब <10। 2x + 7 > 10। इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना पड़ेगा, ये 7 इधर प्लस का है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 2x का साइन एज इट इज 10 - 7, यानी कि 2x > 3, यानी 2x बड़ा है किससे, 3 से। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जब ये इधर जाएगा तो आपका आ जाएगा डिवाइड में। तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो x > 3/2। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है इस चैप्टर की, ताकि आप लोगों को बर्डन ना लगे। और जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी 6.1 एक्सरसाइज। चलिए अब आपका देखते हैं भाई एक और क्वेश्चन। मान लीजिए हमने लिया x/2 x - 1/3 + 2x + 2 / 3। यहाँ पर 1 ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में अपनी मर्जी से ले लो, तो आप किसी बुक वगैरह में ढूंढने मतलब जाना। अब ये x/2 एज इट इज रहेगा, सिंबल एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो हम इसमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी मल्टीप्लाई इसमें ढिचक्याऊँ, 3 की मल्टीप्लाई इसमें ढिचक्याऊँ, इस 3 × 3 धड़ाम, ढिचक्याऊँ धड़ाम। ये 3 स्टेप करते हैं। जब भी प्लस या माइनस होगा तो हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। चलो करो इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो आप लिखोगे 3x - 1, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। 3 की मल्टीप्लाई इसमें, ब्रैकेट का यूज जरूर करना है स्टार्टिंग में, ताकि आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें। इसकी इसमें करेंगे हम 3 × 3। हम चाहते तो यहाँ पे एलसीएम ले सकते थे, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। चलो सॉल्व करो आगे। x/2
ये आपका सिंबल आ गया इनइक्वालिटीज़ का। इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो 2x, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और माइनस इसलिए माइनस का 2, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई 2x में करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6x, 3 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे और ये प्लस ये प्लस तो प्लस का 3 और 3 2 ज़ा 6। अब इनको क्या करना है सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। ये आपका आएगा x/2, उसके बाद 2x और 6x आपका कितना हो गया 8x माइनस 2 और प्लस 3 तो ये आ गया आपका +1/6। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि जब भी इक्वल का साइन होता है इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व आपको इक्वल टू की तरह ही करना है, कोई चेक नहीं, बस साइन माइनस का होगा तब इसमें फ़र्क आएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देनी है तो कितना हो जाएगा आपका, चलो डिस्कस करते हैं। चलिए 6 × x, 6x सिंबल एज इट इज, कोई चेंज नहीं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें तो आपका आ जाएगा 16x + 2। चलिए x वाले टर्म एक साथ, तो 16x को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अब इनको यहाँ पे लिख लेते हैं तो ये आपका आ जाएगा 6x - 16x सिंबल एज इट इज और इधर आपका 2, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। जब भी डिफरेंट साइन होते हैं तो हम हमेशा माइनस करते हैं, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है इसलिए हमारा बचेगा माइनस का 10x सिंबल एज इट इज। अब हमारे दिमाग में बात आई कि भाई यहाँ पे क्या आ गया माइनस, क्या आ गया यहाँ पे माइनस आ गया। अब जब ये माइनस इधर जाएगा तो हमने पढ़ा था जब भी माइनस का नंबर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट अगर माइनस का है और जब भी वो इधर जाता है इनइक्वालिटीज़ के दूसरी साइड तो वो हमेशा इनइक्वालिटीज़ के साइन को चेंज करता है। यानी कि हमारा आ गया x > 2/10 माइनस में, इसे काटोगे यानी सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आ जाएगा x > -1/5। दिस इज योर वैल्यू ऑफ x। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू या तो -1/5 के इक्वल है या फिर -1/5 से बड़ी है। आई होप आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब एक और सवाल करते हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, ये चैप्टर आपको इतना अच्छे से आ जाएगा कि आप अपने 11th क्लास के एग्ज़ाम में सबसे पहले यही देखोगे कि भाई चैप्टर 6 का क्वेश्चन कहाँ है, हमें तो सबसे पहले वही करना है। और आई एम 100% श्योर कि अगर ये क्वेश्चन मतलब इस चैप्टर रिलेटेड अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें 3.5 नहीं लोगे, 3.75 भी नहीं लोगे, आप उसमें 4 आउट ऑफ 4 ही लोगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम देखते हैं अगला पार्ट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं हम रेड पेन से यानी रेड मार्कर से, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन। मान लीजिए हमने लिखा इसमें x/3 + 1, फिर आपका ये साइड लेस देन हो गया और यहाँ पे लिख लिया 10/2 + x। तो बहुत ही आसान है। 10th क्लास में हमने सीखा था अगर यहाँ पे इक्वल का निशान होता तो हम क्या करते, वेरिएबल वेरिएबल एक साइड, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल एक साइड। तो यहाँ पे हमारे वेरिएबल क्या है x और x/3, तो हम इस x को उठा के लाएंगे इस साइड। चलिए लाइए x/3, जब ये x इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का x। ठीक है, सिंबल ऐसे यानी इनइक्वालिटीज का सिंबल एज इट इज। ये 1 इधर प्लस का इधर के हो जाएगा माइनस में और यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं वरना ये से डिवाइड हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं 10/3 - 1। अब इनका एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लीजिए। एलसीएम कैसे लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम आपका आ जाएगा 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आपका x आ जाएगा, माइनस इसलिए माइनस, प्लस होगा तो प्लस। अब 1 से इस 3 को डिवाइड करो, 1 से इस 3 को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा आपका 3 की मल्टीप्लाई x में तो कितना आ गया आपका 3x। ये सिंबल एज इट इज यहाँ पे लीजिए, कितना आ गया
एलसीएम 3, फिर वही 3 से इस 3 को डिवाइड कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई 10 आ गया, फिर माइनस 1 की डिवाइड करना है 3 से, इस 1 से यानी इसके डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करो और जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ कर दो। मच्छर बहुत हो रहे हैं भाई, तो इससे डिवाइड करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करना तो 3। अब आप चाहो तो इस 3 से इस 3 को काट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। माइनस यूजिंग होगा तो मान लीजिए माइनस इस 3 से इस 3 को कैंसिल आउट कर दिया, कितना बचा मेरा, यहाँ बच गया माइनस का 2x और यहाँ रह गया मेरा 7। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप, अब जब ये -2 इधर जाएगा तो इस साइन को करेगा चेंज, इस साइन को चेंज करेगा। तो मैं इसको ब्लैक मार्कर से दिखा रहा हूँ हाईलाइट करके, ये ऐसा हो जाएगा और इक्वल टू में आपको कितना आ जाएगा 7/-2। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से क्या हुआ, ये साइन चेंज हो गया जब ये वाला माइनस मेरा किधर गया, इधर गया। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आज की इंट्रोडक्शन क्लास में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पॉइंट ऐसा रहा होगा जिसमें डाउट आपको रहा होगा, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, तो हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें उस डाउट को आपको बता दिया जाएगा कि इस डाउट को हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सबसे एंड खास सब्सक्राइब तो जरूर करें। ओके बच्चों, ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।